Hello everybody. Today I will explain you a very beautiful poem, The Muddlehead from Petoskey. ऑग्डन नेस की ये खूबसूरत पोएम द मडलहेड। द मडलहेड एक ऐसे पर्सन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जो अपनी लाइफ में कम्प्लीटली कंफ्यूज रहता है, उलझनों से घिरा रहता है, पजल रहता है और अपनी हर एक एक्टिविटी को लाइफ में मिक्सअप कर देता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा। ऑग्डन नेस जो कि एक अमेरिकन पोएट है और अपने लिटरेचर के लिए वो वाइडली नोन है। सो लेट्स स्टार्ट ऑग्डन नेस ब्यूटीफुल कंपोजिशन द मडलहेड फ्रॉम पेटुस्की। इस पोएम में पेटुस्की वो प्लेस है जहाँ ऑग्डन नेस ने उस मडलहेड पर्सन को फाइंड किया है और हमें इस पोएम के जरिए बताया है कि कंफ्यूज पर्सन कितनी गलतियां करता है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। First, look at the summary. The poem Muddlehead is about an extremely funny man who lives in Petoskey. He gets so much confused that his acts leave the readers in stitches. ऑग्डन नेस का ये मडलहेड कैरेक्टर एक फनी कैरेक्टर है जो पेटुस्की में रहता है और इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि जो भी कोई उसे जानता है वह उसके ऊपर हंसता ही हंसता है। He often mixes things up funnily. He has a problem making sane decisions. He wears his clothes the wrong way, speaks weird language, creates new words, is asking for wrong favors at wrong places. ये मॉडल है जिस पर्सन की अपन बात कर रहे हैं, उस कंफ्यूज पर्सन की। वो अपने हर काम में मिक्सअप कर देता है, वो प्रॉपर डिसीजन ले ही नहीं पाता है। उसे अपनी ड्रेस का भी प्रॉपर सेंस नहीं है, हमेशा रॉन्ग वे में ही वो ड्रेस्ड होता है। लैंग्वेज भी जो वो यूज़ करता है उसमें वो अपने ही वर्ड्स क्रिएट कर लेता है जो किसी लैंग्वेज के है ही नहीं वर्ड्स। और अक्सर लोगों से ये भी फेवर चाहता है कि जिन प्लेसेस पे वो ड्रीम कर रहा है वो लोग उसी प्लेस की बात करें, जबकि वो वहाँ होता ही नहीं है। ही इज़ द मैन हु मेक्स एवरीवन लाफ। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो सभी को हंसाता है। हिज स्टोरी इज एवरीवन्स फेवरेट। इस कंफ्यूज्ड पर्सन की स्टोरी सभी को पसंद आती है। ये सभी का फेवरेट कैरेक्टर है जो भी इसके बारे में जानता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टेंजाज। द पोएट सेज, I knew a man from Petoskey, as muddle-headed as could be. पोएट कहते हैं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो पेटुस्की में रहता है और वो इतना कंफ्यूज रहता है जितना कोई हो भी नहीं सकता। He always got mixed up with clothes. He wore his mittens on his toes, forgot his collar in his hat and tied his tie around his waist. हमेशा उलझनों से घिरा रहने वाला पर्सन जिसके लिए वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ मडलहेड, वो कपड़े भी रॉन्ग वे में पहनता है।
हाथों में पहनने वाला दस्ताना वो पाँव में पहन लेता है। मिटन, मिटन्स का मतलब होता है अ ग्लोव विथ 2 सेक्शंस, एक दस्ताना जिसमें 2 सेक्शंस होते हैं, वन फॉर द थंब एंड द अदर फॉर ऑल द 4 फिंगर्स। तो उसे भी वो पैर में पहन लेता है, पैर के पंजे में डाल लेता है। गले में बांधने वाली टाई भी वो बेल्ट की तरह कमर पर बांध लेता है। आप देखिए कितना कंफ्यूज पर्सन है कि उसे ये भी नहीं पता कि कौन सा कपड़ा कहाँ पहनना होता है। What a muddle head was he, कितना कंफ्यूज था वो पर्सन। That man who lived in Patuski, वह व्यक्ति जो पैटुस्की में रहता था, जिसके बारे में ऑग्डन नेस ने हमें बताया कि कंप्लीटली पजल्ड पर्सन, छोटी छोटी चीज़ों को भी प्रॉपर नहीं रख पाता, अपने कंफ्यूजन में वह सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है। They told him as he went about, you have got your caught on inside out. लोगों ने जब उसको ड्रेस देखा है जाते हुए, कपड़े पहन के कहीं जाते हुए, तो अक्सर देखा कि उसने कपड़े गलत पहन रखे होते हैं। जो ओवरकोट होता है उसको अंदर की तरफ पहन लिया होता है, जैसे कोई इनर हो, उसको कहते भी हैं। लेकिन वो कहाँ सुनने वाला है, उसे तो लोग ही कंफ्यूज लगते हैं। And when they saw his head, they said, you have put a saucepan on your head. लोगों ने उसे टॉप की जगह अपने सिर पर एक टप बर्तन टाइप का सा, जो बर्तन सॉसपान, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक प्रकार का जैसे कि चाय बनाने का बर्तन, उसे वह अपने सिर पे रख लेता है टॉप समझ के। इतना कंफ्यूज कि टॉप और टप में उसे अंतर ही नहीं आ रहा। What a muddle head was he, कितना कंफ्यूज था वो पर्सन। That man who lived in पैटुस्की, वह व्यक्ति जो पैटुस्की में रहता था, कितना कंफ्यूज वह पर्सन। हर चीज अपनी लाइफ में वह गलत करता रहता। उसी पर्सन के बारे में आगे कहते हैं पोएट, एट लंच ही स्क्रैच्ड अ पीस ऑफ ब्रेड। लंच के समय वह ब्रेड का एक पीस स्क्रैच कर देता है। एंड स्प्रेड सम बटर ऑन हिज हेड, और अपने हेड पर उस बटर को लगा लेता है, फैला लेता है, मानो जैसे वह ईचिंग हो रही हो और उसने उस बटर को एक दवा समझ के वहाँ पर लगा लिया हो। इतना कंफ्यूज कि कर क्या रहा है, उसे खुद को आइडिया नहीं। जो उसे टोक दे, जो उसे समझा दे, वह उसी को कंफ्यूज समझ लेता। He put his walking stick to bed and he stood in the rack instead. वह अपनी वॉकिंग स्टिक को बेड पे रख देता और खुद जाके रेक में बैठ जाता। What a muddle head was he, कितना कंफ्यूज पर्सन है वो। पोएट ने हमें बताया एक ऐसे कंफ्यूज पर्सन के बारे में कि ऐसा था एक व्यक्ति जो पैटुस्की में रहता था। He walked up to a tram one day. अब एक दिन की घटना उसके बारे में बताई जा रही है। एक दिन वो ट्राम में चल के जा रहा था, ट्राम में सफ़र कर रहा था। ट्राम एक ट्रेन ही है, वैसे एक्चुअली इसे ट्रेन नहीं कहते हैं। ये ट्रेन जैसी दिखने वाली जो रोड पे चलती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, बिल्कुल मेट्रो ट्रेन जैसी दिखने वाली।
ऐसी ही मेट्रो जैसी दिखने वाली ट्रेन में एक दिन वो सफ़र कर रहा था एंड क्लाइम्ड इन वेरी स्प्राइटली, और इस तरीके से उसमें सफ़र कर रहा था जैसे अपने जीवन को वो जी रहा हो। खुश था बहुत, जैसे रूटीन लाइफ में किसी को छुट्टी मिल जाए तो वो खुश होकर जो जीता है, उस खुशी को वो फील कर रहा था। कंडक्टर थॉट दैट ही वुड पे। कंडक्टर ने जब उसे उस ट्राम में देखा तो उसने सोचा कि भाई ये पे करेगा, सफ़र कर रहा है। टिकट के लिए उसके पास आया। इंस्टेड ही सेड पोलाइटली, टिकट के पैसे देने के बजाय तो बड़े पोलाइटली बोला वो कंफ्यूज पर्सन, पार्टिंग योर बैग ऑन किस्टर। कंडक्टर की क्षमा चाहूँगा, मिस्टर कंडक्टर, मिस्टर कंडक्टर कहना था, लेकिन कंफ्यूज इतना था कि उसने उसकी जगह कह दिया किस्टर कंडक्टर, सॉरी किस्टर मोंडक्टर। उसकी उत्सुकता देखो, ऊपर एक वर्ड आया स्प्राइटली, उत्सुकता, बहुत ज़्यादा उत्साहित था वो। और यहाँ किस्टर मोंडक्टर ये वर्ड जो यूज़ किया गया है मिस्टर कंडक्टर के लिए, वर्ड ही गलत बोल दिए उसने, अपने खुद के ही वर्ड क्रिएट कर लिए। अब वो बड़े पोलाइटली कह रहा है कंडक्टर से, आई एम ऑफ फॉर ए वीक्स वैकेशन, मैं एक सप्ताह के वैकेशन पर हूँ। आई स्टॉप यू टू बैग योर ट्रामवे टॉर। अब वह ट्रामवे टार कह रहा है, जो कि उसको कहना क्या चाहिए था, ट्राम। किस ट्राम में सफ़र करने के लिए आप जो मुझसे ये भीख मांग रहे हैं, मैं रोकता हूँ आपको, आप मुझसे भीख मत मांगिए। इस ट्राम के फेयर के रूप में मैं तो छुट्टी पर हूँ, मैं क्यों दूँ आपको फेयर। ये देखिए कितना कंफ्यूज। अरे वही छुट्टी पर हैं तो इसका मतलब आप कहीं जाएंगे तो उसका पे नहीं करेंगे क्या। एज सुन एज वी रीच द स्टेशन, जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे, कंडक्टर गॉट ए फ्राइट एंड डिडंट स्लीप दैट नाइट। कंडक्टर ने तो अपना फ्राइट ले ही लिया और उस रात सो ही नहीं सका। वो तो भाई क्या आदमी है वो, उसके विचार दिमाग में चलते रहे, डरा डरा सा रहा। उस व्यक्ति के साथ रहकर वो कंडक्टर कितना परेशान रहा, उसका विचार अभी भी उसके दिमाग में चल रहा था और रात भर सो भी न सका। किसी पर्सन को, एक ऐसे पर्सन ने कंफ्यूज कर दिया है जो अपनी लाइफ में खुद कभी प्रॉपर नहीं है, इतना उलझन में डाल दिया उसको। What a muddlehead was he, that man who lived in Petoskey। कितना कंफ्यूज पर्सन था वो जो वो पेटुस्की में रहता था, उलझनों से घिरा रहने वाला, सब कुछ गलत सलत उल्टा सीधा, प्रॉपर मैनर है ही नहीं किसी चीज़ का लाइफ में। ऐसा व्यक्ति था वो पेटुस्की का।
He rushed into the first cafe. वह एक बार कैफेटेरिया में गया। अ रेलवे टिकट प्लीज, वन वे। और जहाँ उसको कॉफ़ी पीनी चाहिए थी, उस कैफेटेरिया में जाके वह रेलवे टिकट मांग रहा है कि एक तरफ का मेरे को रेलवे टिकट दे दीजिए प्लीज़। एंड एट द टिकट ऑफिस, और टिकट ऑफिस में अ स्लाइस ऑफ टी एंड अ कप ऑफ ब्रेड। और जो जहाँ टिकट लेना चाहिए था वहाँ जाके स्लाइस ऑफ टी और कप ऑफ ब्रेड, यहाँ भी दोनों वर्ड वो मिक्सअप कर रहा है। जहाँ उसे बोलना चाहिए था स्लाइस ऑफ ब्रेड और टी, कप ऑफ टी, उनको भी उल्टा बोल दिया, स्लाइस ऑफ टी बोल दिया और कप ऑफ ब्रेड। कितना कंफ्यूज है वो। वॉट अ मरल हेड वॉज ही, कितना कंफ्यूज पर्सन था वो। दैट मैन हु लिव्ड इन पैटुस्की, वह व्यक्ति जो पैटुस्की में रहता था। He passed the man collecting the fares and entered a carriage awaiting repairs. तभी वह एक फेयर कलेक्ट करने वाले पर्सन के सामने से गुजरा और एक गाड़ी में जाके बैठ गया जो कि वहां पर रिपेयर होने के लिए खड़ी थी। That stood on a siding all by itself. वो हमेशा वहीं साइड में ही रहती थी क्योंकि अभी उसको रिपेयर होना था। कैरेज घोड़ा गाड़ी के लिए यूज होता है। अब वह व्यक्ति वहां पहुंच गया है, वो कंफ्यूज्ड पर्सन उस गाड़ी में चढ़ गया है जो जाएगी ही नहीं, हिलेगी ही नहीं, वो तो रिपेयर होने के लिए है वहां। Half his luggage he put on a shelf, the rest on the floor. उसने आधा सामान वहाँ सेल्फ पे रख दिया और आधा फर्श पर। His coat on his lap, अपने कोट को अपनी गोद में रखा। And settled himself for a bit of a nap, और वहाँ सेटल हो गया उसी गाड़ी में थोड़ी देर के लिए सोने के लिए, कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ, सो लेता हूँ। उसको ये लग रहा है कि ये गाड़ी यहाँ से चलेगी, मुझे जहाँ जाना है मुझे वहाँ पहुँचाएगी और तब तक मैं सो लेता हूँ। और जबकि ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि वो गाड़ी तो चलेगी ही नहीं। All at once he raised his head. I must have been asleep, he said. Hey, what stop is this? He cried. Patuski, a voice replied. अभी वो लेटा ही था कि तुरंत ही वापस उठा और कह रहा है कि मैं यहाँ, I must have been asleep, मैं सोया रह गया यहाँ निश्चित तौर पे। हे, कौन सा स्टॉप है ये? पूछ लिया किसी से और वही जवाब आता है पैटुस्की। अब वो कहाँ था? पैटुस्की में ही तो था। ये सोच के कि वो आगे बढ़ गया है, कोई स्टॉप आया है, उसकी मंजिल तो और आगे, तो उसने पूछ लिया किसी से, भाई ये कौन सा स्टॉप है? यार वो तो पैटुस्की है, वो गाड़ी चली कहाँ है? वो तो उसी में बैठा है। Once again he closed his eyes, और ये सुनकर उसने अपनी आंखें फिर बंद कर ली सोने के लिए। And dreamed he was in paradise, और इस बार सपना देख रहा है कि वो कहाँ था? स्वर्ग में। आंखें बंद की और अपने आप को स्वर्ग में उसने इमेजिन कर लिया। When he woke, he looked about. जैसे ही वो जागा उसने यहाँ वहाँ देखा, भाई कौन सा स्टॉप आ गया है? रेज द विंडो एंड लीड आउट। विंडो रेज करके उसने बाहर झुककर देखा किसी से पूछने के लिए कि अब कौन सा स्टॉप आया है।
पूछने से पहले जैसे ही उसने उस जगह को देखा, आई हैव सीन दिस प्लेस बिफोर, आई बिलीव, उसको लगता है मैंने ये जगह देखी है पहले, अरे यहीं तो रहता था वो, लगेगा ही। इज इट खारकोव और इज इट कीव? ये खारकोव या कीव है। ये दो ऐसी सिटीज के बारे में बता रहा है जो रशियन सिटीज होगी। ये स्टोरी अपन जिस कंफ्यूज पर्सन की पढ़ रहे हैं वो रशियन है। तो खारकोव और कीव वहाँ के दो शहर, और उसको लगता है कि उन्हीं में से कोई होगा। इतना तो उसको अनुमान है कि कहीं वो जाना चाह रहा है तो उसके रास्ते में ऐसे दो स्टॉप आते हैं कि उनमें से ही होगा, जबकि गाड़ी चलेगी तो अगले स्टॉप आएंगे ना। टेल मी वेयर आई एम, ही क्राइड इन पेटोस्की, अ वॉइस रिप्लाइड। उसने फिर से किसी से पूछ लिया, कहाँ हूं मैं, बताएंगे कोई? पेटुस्की में हो? फिर से एक जवाब आया उसके लिए। अब ये और ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है, अरे भाई पेटुस्की में, यहीं से तो मैं शुरू हुआ था। एंड सो अगेन ही सेटल्ड डाउन एंड ड्रीम्ड द वर्ल्ड वाज अपसाइड डाउन। लेकिन उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और फिर सो गया और फिर सपने में खो गया। फिर सोचने लगा उस दुनियादारी के बारे में कि क्या चल रहा है इस दुनिया के अंदर। कंफ्यूज खुद है और समझ रहा है दूसरों को। फिर से कुछ देर सोने के बाद व्हेन ही वॉक, जब वो उठा, जागा, ही लुक्ड अबाउट, वह यहाँ वहाँ देखा। रेज द विंडो एंड लुक्ड आउट, फिर से विंडो को रेज किया और बाहर झांका, इस उम्मीद में कि आ गई उसकी मंजिल। फिर बाहर देखा और क्या इमेजिन कर रहा है, आई सीम टू नो दिस स्टेशन टू, लगता है इस स्टेशन को मैं अच्छे से जानता हूँ। इज इट नॉलचिक और बाकू? या तो ये नॉलचिक है या बाकू है, मैं कुछ तो उसको नॉन सा नजर आ रहा है ना, वहाँ जाना पहचाना सा। अरे वहीं छोटी छोटी झपकियाँ ले रहा है, जाग रहा है, उठ रहा है, फिर बात कर रहा है लोगों से कि कौन सी जगह। टेल मी व्हाट इट्स कॉल्ड, बताइए बताइए कौन सी जगह है ये? कि क्राइड, व चीखा। पेटुस्की, फिर से वही जवाब। A voice replied, पेटुस्की। भाई वो तो स्टिल पेटुस्की में ही है, अब होगा ही ना। वो ऐसी गाड़ी में बैठ गया है जो हिलेगी ही नहीं, जाएगी तो बाद में। He was totally confused. He was thinking that he was traveling, but he didn't so. उसको यही लग रहा है कि ये जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ घटा ही नहीं। वो गाड़ी गई नहीं आगे, क्योंकि वो तो रिपेयर होने के लिए थी वहां। अप ही जंप्ड, फिर वो जोर से उछला। इट्स अ क्राइम, आई हैव बीन राइडिंग ऑल दिस टाइम एंड हियर आई एम वेयर आई बिगेन। अरे ये तो एक बहुत बड़ा अपराध है, मैं कितनी देर से राइड कर रहा हूं और फिर भी वहीं हूं जहां मैं था। ये तो अपराध है, मेरे साथ गलत हो रहा है। इतनी देर राइड करने के बाद भी मैं उसी जगह हूं जहां मैंने शुरू किया है। मेरे साथ कुछ गलत किया जा रहा है, ये तो एक अपराध है। दैट्स नो वे टू ट्रीट अ मैन, किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके से व्यवहार करना सही नहीं है कि उसको घुमा के उसी जगह छोड़ दो जहां से शुरू किया। ये लो, इसमें भी गलती दूसरों की निकाल रहा है। What a motherhead was he! कितना कंफ्यूज था वो।
That man who lived in Patuski, वह व्यक्ति जो कहाँ रहता था? पैटुस्की में. So in this way, the poet Ogden Nash finished his composition about a character who was very confused and did mix up in every act. And now hope you have understood. If you are in confused mood, there will be many mistakes from your side. So always try to keep your head on your shoulders. Before making decisions, you must confirm what you want. हमेशा आप जब भी कोई निर्णय लें, बिल्कुल सोच समझ कर लें. एक फैंसी और रियल लाइफ में डिफरेंस करें. ये एक कॉमिकल कैरेक्टर था. इस पोएम में ह्यूमर है, लेकिन हमें ये एक मैसेज भी दे रही है कि इसके जितना ना सही, लेकिन एक कंफ्यूज पर्सन अपनी लाइफ में ऐसे ही मिक्सअप करता ही करता है, मिस्टेक्स करता ही करता है. सो स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड what the poet wanted to tell us. So let's stop our today's video. Okay, then bye.